ओके, तो सभी का स्वागत है अपनी केमिस्ट्री क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं सरल घनीय इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या जिसको हम लोग कहते हैं एससीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये किताबों में किस तरह से इसका इमेज छपा होता है, कैसा बना होता है। तो देखिए, ये एक घनीय सेल का इमेज है। तो घनी सेल में सबसे पहले क्यूब या घन को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता कैसा है। कोई भी एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, उसको हम कहते हैं एक क्यूब या एक घन। जैसे ये एक सैंपल है आपके सामने। ये देखिए, एक छोटा सा क्यूब है। ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, जैसे भी घुमा के देख सकते हैं। तो ये एक क्यूब, ये घन है। कोई भी एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होता है, उसको हम कहते हैं घन। तो ऐसे ही घन से बने हुए कोई यूनिट सेल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं घनीय इकाई सेल। और ऐसी छोटी छोटी घनीय इकाई सेलों से हमारा एक क्रिस्टल जालक बनता है। तो इसी प्रकार के घनीय इकाई सेल को हमारे किताब में, यह जो घनीय सेल है, ये 4 प्रकार का बताया गया है, जिसमें से पहला प्रकार है हमारा सरल घनीय सेल। तो सरल घनीय सेल में ये जो ऊपर में 4 कॉर्नर हैं, इन चारों कॉर्नर पे और नीचे में जो 4 कॉर्नर है, इस तरह से ऊपर के चारों कॉर्नर पे 4 गोले या 4 कण या 4 परमाणु या 4 आयन, जिससे मिल करके वह क्रिस्टल बना होता है। उस क्रिस्टल के कण इस ऊपर में 4 होते हैं और नीचे में 4 होते हैं। तो इसको हम कहते हैं सरल घनीय सेल। जैसे यदि हमारा कमरा यदि घनाकार होगा, घन आकार का यदि कमरा होगा, तो ऊपर में आपको 4 कोने दिखाई देंगे। तो चारों कोने पर एक एक गोला रहेगा और नीचे में 4 कोने दिखाई देंगे। उस चारों कोने पर 4 गोला होगा। तो इस तरह से ऊपर 4 और नीचे 4 यदि आपके गोले होते हैं, तो वह हो जाता है सरल घनीय सेल, जो कि इस तरह से दिखाई देता है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक मॉडल के थ्रू। देखिए, कितना प्यारा सा सुंदर से एक मॉडल आपके लिए बनाया गया है। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये है हमारा सरल घनीय सेल का एक इकाई सेल। ऐसे ऐसे ढेर सारे इकाई सेलों से मिल करके क्रिस्टल बनता है। इसके यहाँ भी एक इकाई सेल होगा, पीछे भी होगा, इस तरफ होगा, सामने होगा, नीचे होगा, और इस तरह से एक रेगुलर अरेंजमेंट होते जाता है और एक हमको क्रिस्टल जालक मिलता है, और उसको हम लोग कहते हैं सरल घनीय सेल वाला क्रिस्टल, एससीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो इसको देखिए, ये जो ऊपर में हमारे 4 गोले हैं, वो इस तरह से 4 गोले हैं, और ये जो नीचे में 4 गोले दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये नीचे में होते हैं। तो इस तरीके से 4 गोले ऊपर में हैं और 4 गोले नीचे में हैं। तो यहाँ पर जो हमको एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ऐसा कोई गोले एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम उसको बुक में या कॉपी में बनाने के लिए थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि समझ में आए या बने, लेकिन एक्चुअल में एक दूसरे से इस तरह से सटे हुए होते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जिसको हम एज लेंथ या कोर की लंबाई कहते हैं, वो एक्चुअल में 2 गोले के सेंटर के बीच की दूरी है। इन 2 गोलों के केंद्र के बीच की दूरी है, ये दोनों केंद्र के बीच की दूरी है, ये दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है, ये दोनों के बीच की। तो ये हमको एक स्क्वायर सामने मिलेगा, एक स्क्वायर पीछे मिलेगा, एक ऊपर एक नीचे, सभी तरफ आपको केंद्र को मिलाएंगे तो आपको हमको क्या मिलता है, स्क्वायर से बना हुआ एक क्यूब बन जाता है। फिर तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो बना है, ए कोर की लंबाई, वो देखिए दोनों के त्रिज्याओं का योग होता है। इस गोले की त्रिज्या यहाँ तक है, ये गोले की त्रिज्या यहाँ तक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है ए एज लेंथ, कोर की लंबाई। इस तरह से इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर भी मिलेगा, सभी तरफ आपको समान लंबाई मिलेंगे, क्योंकि ये समान डिस्टेंस पर है, एक क्यूब है। तो इस तरीके का क्यूब हम बड़े आसानी से देख करके आज समझ चुके हैं कि कैसा होता है एक सरल घनीय सेल। अब हम देखने वाले हैं कि सरल घनीय सेल में समन्वयन संख्या या उपसहसंयोजन संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी भी सरल घनीय सेल का कोई भी एक कण
कितने अन्य कणों से डायरेक्ट संपर्क में होता है, सीधा सीधा टच में होता है। प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ कणों की संख्या ही समन्वयन संख्या कहलाता है। तो देखिए, एक यूनिट सेल में कोई भी एक गोला डायरेक्ट अपने ही यूनिट सेल के 3 गोले से संपर्क में रहता है। इस गोले की वो यदि हम देखना चाहें तो ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, ये है 3 गोले जिससे वो डायरेक्ट सीधा सीधा टच में है, और 3 और गोलों से संपर्क में रहता है जो कि 3 अलग अलग यूनिट सेल की गोली होती हैं। यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ से पहले समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखो, आप कॉपी में बनाएंगे तो कैसे करेंगे, ये इस गोले के लिए यदि हम देखेंगे तो ये वाला डायरेक्ट टच में है, ये वाला डायरेक्ट टच में है, 1 2 और 3। अब इस एक्सिस के अपोजिट, ये एक्स एक्सिस है तो इसके अपोजिट इधर एक गोला रहेगा, वाई एक्सिस इसको मानते हैं तो ये 2 के अपोजिट इधर 4 है, और 3 के अपोजिट इधर जेड एक्सिस पर है। तो इस तरीके से प्रत्येक गोला डायरेक्ट 6 गोले के संपर्क में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं समन्वयन संख्या। इसको यदि हम देखना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यदि हम इस गोले को ये वाला मान के चलें तो ये वाला फर्स्ट, ये वाला कहलाएगा, और ये इसका सेकेंड गोला होगा, और ये पीछे वाला इसका थर्ड गोला है। अब इधर जो एक और यूनिट से ला करके लगेगा, उससे हमारा ये वाला नंबर 5वां बनेगा, ठीक। उसके बाद इसके ऊपर में जो एक यूनिट से लगेगा, उससे ये वाला उसका चौथा वाला गोला बनेगा, और नीचे में इस वाले की हम बात करें तो सामने भी एक यूनिट से लेस आएगा, तो ये उसका 6वां बनेगा। नीचे से बात किसके लिए करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे तो इधर 1, इधर 2, फिर इसके इधर 3, फिर उसके बाद ये 4 5 और 6। तो इस तरह से सरल घनीय सेल का प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों से सीधा सीधा जुड़ा होता है, जिससे उसका समन्वयन संख्या कहा जाता है। अब देखो, इसको ड्रा करने के लिए भी आपको सीखना है, कॉपी में कैसे इसको बनाया जाएगा। तो देखिए, पहले तो टेक्निकली इस तरह से बनाएंगे, गोले पहले रखे जाएंगे, 4 गोले पीछे रख दिए और 4 गोले सामने में रख दिए, और इसके केंद्र को मिला दो, तो आपको इस तरह से इमेज मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिल गया। अब इसको हम बहुत सरल तरीके से बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से बनता है। ये देखिए, बहुत आसान तरीके से इसको हम बना देंगे। पहले आप इसका एक क्यूब बना लो, उसके बाद इसके 8 कार्नर पे गोली कर रख दो। ये आसानी से बनता है, कॉपी में बनाने के लिए ये तरीका ज़्यादा सही है, फटाक से आपका बन जाएगा। या इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जिसको दूसरे इस तरफ से दूसरे साइड से हम देख रहे हैं, ऐसा उसको मान के हम चलते हैं, तो ऐसा बनता है जी। ये देखिए, ये 2 तरीके से आप जो है एक सरल घनीय सेल को बना सकते हैं। एक क्यूब पहले बना लो, उसके बाद उसमें कार्नर पे गोली रख दो। तो इस तरह से आज हम सरल घनीय सेल के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सरल घनीय सेल के प्रति इकाई सेल में कुल कणों की संख्या कितनी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।